श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 20 ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है, कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है, इसमें संदेह नहीं। आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आधिकारिक भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं, न अत्यंत आसक्त हैं, किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है, राग आदि मलों से भी मुक्त और पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े, उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है, जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई ये छोड़ देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो सभी भोग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे, मन ही मन उनकी निंदा करे, उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ पर सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती।
मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही किया, वे केवल ये मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। 20वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।